यहाँ विधानसभा में जब वैकेंसी होती तो ये लोग वो एक क्या करते हैं, एक पत्र लिखकर सबको रेडियो की तरफ नौकरियां बांट रहे। लेकिन हम लोग जो एक बार एयूटेट सीटेट क्वालिफाई करने के बाद भी, हमको क्वालिफाई होने के बाद भी 3-3 साल तक ये वैकेंसी नहीं या पूरी नियुक्ति नहीं दे पा रहे। तो मैं मुख्यमंत्री जी से या अन्य विभाग के जो मंत्री उनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने रिश्तेदारों को आप लोग क्या कर रहे हैं, एक पत्र लेकर क्या है, एक नियुक्ति पत्र बांट दे रहे हैं, वो भी क्या है ग्रुप या जो आपके पास क्या है लेवल 10 की 9 की नौकरियां बांटी जा रही है। लेकिन आपके पास जो क्वालिफाइड नियुक्ति है लोग हैं वो ऐसे से दर दर भटक रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि हमारी नियुक्तियां कब मिलेगी? हमको पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्वालिफाइड लोग हैं, इसलिए हमारी नियुक्तियां जल्दी से जल्दी कोर्ट के अधीन करके महाधिवक्ता को भेजकर हमको नियुक्ति देने का प्रयास करें। इस वक्त देहरादून में हम मौजूद हैं। देहरादून के गांधी पार्क में आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्होंने सहायक शिक्षक यहाँ पर एग्जाम दिया था, लेकिन उसके बाद अभी तक करीब साल भर हो चुका है, इन लोगों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। तमाम तरह की इनकी मांगे हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आने वाले 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी महाधिवक्ता के माध्यम से भर्ती बहाल कर, इसी तरह से अलग अलग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन लोगों की मांगे हैं। तो क्या कुछ दिक्कत ये लोग फेस कर रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर और अब क्या कुछ मांग कर रहे हैं, आइए इन्हीं से हम पूछते हैं क्या कुछ दिक्कत है। मैम दिक्कत तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगी कि हमारे अल्टी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें 24 तारीख को उन्हें महाधिवक्ता को प्रोवाइड कराया जाए और उन्हें कोर्ट से उनका जो रिजल्ट है ना सर, नियुक्ति है उसे मतलब कोर्ट के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाए, तत्काल किए जाए, क्योंकि हमारे बच्चे लोग बहुत परेशान हो चुके हैं मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। और मैं यह पूछना चाहती हूँ सर कि आप लोगों ने चुनाव हार कर भी आप मुख्यमंत्री बन गए और हमारे बच्चे सर परीक्षा को क्वालिफाई करके भी ये दर दर भटक रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं सर, आपकी वजह से रो रहे हैं। और उस नेता को हक नहीं एक भी चैन से बैठने का जिसके राज्य में एक भी व्यक्ति अगर किसी भी तौर से परेशान है या किसी भी चीज़ से वंचित है सर, तो मैं आग्रह करना चाहूँगी समस्त अपने पत्रकार बंधु से कि आप जा करके हमारे मुख्यमंत्री से भी पूछें कि क्यों आपकी वजह से हमारे बच्चे इस प्रकार से दर बदर भटक रहे हैं। हमने आप लोगों को वोट दिया, आखिर कब तक हमारे देश की जवानी, हमारे देश का हुनर, हमारे देश का समय यूँ सड़कों पर बर्बाद होता रहेगा? यदि सारी चीज़ें सड़कों पर ही रहेंगी तो फिर विकास किस तरह से होगा? मैं पूछना चाहती हूँ अपने समस्त सम्मानित प्रधानमंत्री जी से भी, सम्मानित मुख्यमंत्री जी से भी। तो प्लीज सर, यदि आपको लगता है कि हम ये आपकी ड्यूटी बनती है सर, प्लीज का कोई मतलब ही नहीं बनता सर, दिस इज योर ड्यूटी कि आपकी ड्यूटी बनती है। हमने इसलिए चुना है आपको कि आप हमारे नौजवानों को रोजगार दें, हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करें। इसलिए सरकार को चुना है कि नौजवानों को यहाँ पर रोजगार मिले। लेकिन यहाँ का जो युवा है दर दर भटक रहा है, हर चीज के लिए प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, आंदोलन के बिना कोई उनको हक नहीं मिलता है। और ये चीज कब तक चलती रही? युवा जो दर दर ठोकरें खा रहा है, क्या कहना आपका? मैम सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सरकार को एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो एक मामूली सी जो प्रश्नों को लेकर जो बच्चे गए हैं कोर्ट में, तो महाधिवक्ता के माध्यम से इसको बहाल करवा दीजिए। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है और हम पिछले 9 माह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री जी के पास, कभी मुख्यमंत्री जी के पास, लेकिन केवल आश्वासन मिलता है और हमें डेट पे डेट मिल जा रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सरकारी वकील या महाधिवक्ता जी के माध्यम से कोर्ट से तुरंत बहाली करें। जो आने वाली 24 तारीख है तब तक हम यहाँ से कहीं हिलेंगे नहीं, जब तक हमारी 24 तारीख को कोर्ट में बहाली नहीं। 24 तारीख तक आप लोग इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, आपका क्या कहना है? मैम मेरा यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है इस बात का संज्ञान लें और 24 तारीख को महाधिवक्ता के माध्यम से हमारी भर्ती कोर्ट के अधीन निकाली जाए और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। क्योंकि मैम 9 महीने से हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित चल रहे हैं मैम। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस भर्ती को कोर्ट के अधीन महाधिवक्ता के माध्यम से निकाला जाए। तो पिछले 9 महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित कहीं ना कहीं हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक धर्म में लटके हैं कि इनका होगा क्या? परीक्षा हो गई, परिणाम आ गए, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। अब यहाँ पर कोर्ट में मामला लंबित है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए इनसे भी बातचीत यहाँ पर करते हैं। आपकी क्या मांग है? क्या कुछ आपने लिखा है कि कोर्ट तो एक बहाना है, भर्ती को लटकाना है, तो आपका जो स्लोगन है ये मतलब दिखा रहा है कि भर्ती को लटकाना है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैम क्योंकि हमें बहुत सारी हेडिंग हो चुकी है, हमारी बहुत सारी डेटे मिल चुकी है, हमारी लगभग 17-18 डेटे मिल चुके हैं शायद, और इतने टाइम तक भी हमारी जो भर्ती है वो कोर्ट से नहीं निकली है। हम हर बार यही उम्मीद लगा के बैठते हैं कि इस बार होगा, अगली बार हम सोचते हैं इस बार होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इसलिए हम ये क्या कुछ निकल कर सामने आती है? क्यों आखिरकार परिणाम जो आ चुके हैं उसके बाद क्यों मतलब ये मामला लटक जाता है? क्यों कोर्ट तक जाना पड़ता है? क्योंकि मान लीजिए ये एक परीक्षा है, इस तरह के और भी पदों की परीक्षाएं होती हैं उत्तराखंड के अंदर, आयोग जो करवाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं हम अभी जैसे यूपीसीएल की कोई परीक्षा है वो भी अभी
भी कोर्ट में लंबित है, उसका मामला उसमें जो है कोर्ट में चल रहा है। इसी तरह से आप लोगों का मामला भी कोर्ट में। आखिर कब तक युवाओं को अपनी नौकरियां पाने के लिए कोर्ट के जो है यहाँ पर दरवाजे तक जाना पड़ेगा? कब तक जो है जगह जगह अधिकारियों के धक्के खाने पड़ेंगे? कब तक सरकार से गुहार लगानी पड़ेगी? प्रक्रिया स्मूथ क्यों नहीं होती? ये भी एक बड़ा सवाल है। आपका क्या कुछ कहना? और भी महिलाएं यहाँ पर है, क्या दिक्कत है? सर, हमारी मैम 24 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है। हम चाहते हैं कि सरकार महाधिवक्ता को भेजे और हमारी भर्ती को कोर्ट से जल्द बहाल करे। ठीक है। कुछ यहाँ पर आप हैं, आप लोग बता रहे हैं कि मानसिक प्रताड़ना भी आप लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं पिछले 9 महीने से। तो इन 9 महीने के दौरान मतलब क्या कुछ आप लोगों ने फील किया? क्योंकि जब परिणाम आ जाता है उसके बाद नियुक्ति आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा। कैसा फील करते हैं? मैम, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये 9 महीने का प्रोसेस नहीं है। इससे पहले जब ये विज्ञप्ति आई थी अक्टूबर 2020 पे, तब से ही लेकर हम लोग पहले क्या हुआ, एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट किया, फिर एक दिन पेपर का डेट निकाला, फिर पेपर होने के बाद में फिर रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट किया, फिर रिजल्ट निकालने के बाद अब क्या है अपना डीबी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर डीबी होने के बाद और प्रोसेस है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार इतना असंवेदनशील कैसे हो सकती किसी युवाओं के भविष्य के साथ में? हर बात के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। एग्जाम निकाले, प्रोटेस्ट किया, डीवी के लिए प्रोटेस्ट किया, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट किया और भर्ती के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये सरकार ने भर्तियां क्यों रोकी हैं? क्यों आखिरकार ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया? क्योंकि ये तो एक नॉर्मल एक प्रोसेस होना चाहिए कि एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, जो भी पास होता है, टॉप होता है, उसको नियुक्ति मिल जानी चाहिए। एक नॉर्मल एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, राइट? लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया तक जाने के लिए, मतलब सिलेक्शन पाने के लिए यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें होती है नियुक्ति के लिए, तो आखिरकार ये कोर्ट तक मामला क्यों पहुंच जाता है? मैम, सबसे पहले तो ये है कि क्या बोलते हैं, हमारा काम पढ़ना था और अब इसके बाद पढ़ाने का काम था। लेकिन सरकारों ने हमको इतना मतलब ये यहाँ तक पहुँचा दिया कि हमको रोड में आने के लिए विवश होना पड़ रहा है। हमारा ये काम नहीं है कि हम यहाँ आकर प्रोटेस्ट करें, लेकिन आज इतने विवश हो गए कि मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ रहा है। अब देखो, राज्य सरकारें जब ये चुनाव अपने करवाते तो अपना परिणाम 1 महीने में निकाल कर खुद तो ये अपना पोर्टफोलियो जल्दी से निकाल देते हैं। लेकिन हम जब से इनके पोर्टफोलियो मिले हैं तब से लेकर आज तक हम 8-9 महीने से इनके पीछे घूम रहे हैं। और ये लोग कभी बोलते हैं आपका चलो करेंगे, लेकिन ये दिन आ क्यों नहीं रहा है? और सरकार ने कहा था जब सरकार बनी थी, जो हमारे अभी शिक्षा मंत्री है, कि 100 दिन में हम सब स्कूलों तक शिक्षक पहुंचा पाएंगे। लेकिन 100 दिन तो छोड़ो आप, अब तो 200-300 दिन, 1 साल। हाँ, ये तो आई थिंक हर कैबिनेट मिनिस्टर ने 100 दिन का वादा किया था कि 100 दिनों के अंदर महत्वपूर्ण काम करेंगे। शिक्षा मंत्री का वादा आपने याद दिलाया कि जो भी स्कूल है वहां पे शिक्षक पहुंच जाएंगे, नियुक्तियां हो जाएंगी। लेकिन शिक्षक दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्कूल में शिक्षक यहाँ पर कम है, स्कूलों की हालत तो बद से बदतर है। खुद पहाड़ों में जाकर हमने देखा। और भी बातचीत यहाँ पर आपसे करना चाहेंगे। आप बताइए, आपका क्या कहना है? मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी आपके जो टीवी चैनल है, इससे यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बढ़ती जो है काफ़ी टाइम से 9 महीने हो चुके हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा टाइम से निकाल दे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसके आगे भी हमें कुछ और कदम उठाने पड़े। हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी आपकी सरकार है, उसको हम कहना चाहते हैं कि हमारी बढ़ती 24 तारीख को निकाल दे, ताकि हम लोग भी शांति में रहें, आप लोग भी शांति में रहें और आगे। और एक बात बताइए, आपसे पूछना चाहेंगे, करीब 15 से 18 सुनवाई हो चुकी है कोर्ट में। क्या पक्ष रखा जाता है आप लोग की तरफ से? मैम, दुर्भाग्य तो इसी बात का है कि सरकार के जो वकील हैं वो हमारा पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। सरकार की क्या मजबूरी है, आज हम उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि उत्तराखंड में स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ पर जो गरीब, पहले तो यहाँ पलायन का मुद्दा होता है, कुछ बचे हुए गाँव में हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कि उनको शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और वो शिक्षक आज सड़कों पर उतर रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। और मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब आपका चुनाव का परिणाम जो निकलता है, चुनाव परिणाम आने के बाद 10 से 12 दिन आप दूसरे तीसरे दिन जो अच्छा मुहूर्त ढूंढना शुरू कर देते कि कब शपथ लें। क्या ये जो बेरोजगार और ये चयनित जो अभ्यर्थी हैं, क्या इनके जीवन में कोई शुभ मुहूर्त ऐसा नहीं है कि जब ये नियुक्ति पाएंगे? मेरे सरकार से प्रश्न है मेरा, क्या ये बच्चे आपके नहीं हैं? क्या ये बच्चे उत्तराखंड के नहीं हैं? जिस दिन हमारा LT का पेपर होता है उस दिन यूपी में भी पेपर होता है। हमने वहाँ का पेपर छोड़ा है और हमने उत्तराखंड की परीक्षा पास करी है।
आज वहाँ पर 1 साल हो गए वो बच्चे नियुक्ति ले रहे हैं और दूसरा तीसरा विज्ञापन जारी हो गया। सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि इतना कमजोर सीएम अपने आप को क्यों साबित कर रहे हैं आप? क्या जो योगी जी कर सकते हैं वो आप क्यों नहीं कर सकते? वो भी उत्तराखंड के बेटे। एक आपने सही बात कही कि जैसे ही कोई चुनाव जीत जाते हैं तो ये मतलब बहुत ही जल्दी होता है, ले लिया मतलब जो है शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर हो जाता है 5 से 10 दिन के अंदर। लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो इतने सालों तक क्यों यहाँ पर लटकना पड़ता है? क्यों प्रोसीजर इतना स्लो यहाँ पर हो जाता है? क्यों आखिरकार कोर्ट में तारीख पे तारीख यहाँ पर मिलती रहती है? और भी कुछ युवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों से जानना चाहेंगे। मैम यहाँ पर मौजूद हैं, आपका क्या कहना है इसे लेकर? हमारा तो वही मांग है जो सभी लोगों ने कहा है, वही है कि महाधिवक्ता को भेजें और हमारी भर्ती को बहाल करें, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, मतलब परिवार से लेके घर से लेके हम स्वयं बहुत परेशान हो चुके हैं। एक बात बताइए, ये नियुक्तियां जो असिस्टेंट टीचर की है मतलब कितने अंतराल पर आती हैं? अंतराल का क्या है मैम, होता तो ये है कि एक भर्ती वर्ष होता है, किसी भी भर्ती को पूरा करने के लिए एक भर्ती वर्ष होता है। होता ये है कि 1 साल के अंदर विज्ञापन भी निकलता है, उसका पेपर भी कराना चाहिए और भर्ती मतलब ज्वाइनिंग भी देना चाहिए, नियम ये होता है और नियमावली में ये लिखा भी है। लेकिन हमारे जो उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड के आयोग हैं, 4-4-5 साल के अंतराल में यहाँ भर्ती निकलती है। 2017 में निकली थी, उसके बाद 2020 में निकली और इस भर्ती को मुझे लग रहा है ये 2024 तक ले जाने बता रही कि एक 2017 में निकली थी। मैम पिछली भर्ती जो थी 2017 में आई थी, मतलब 3-3 साल के अंतराल में या 4 साल के अंतराल में, मतलब 5 साल में मात्र 1 भर्ती या 2 भर्ती आती है। मतलब एवरेज यहाँ पर माने तो 5 साल के अंदर एक बार भर्ती आती है और उस भर्ती का जो पूरा प्रोसीजर आप ले लें वो 2-3 साल लगा देता है और उसके बाद ये जो नियुक्ति का प्रोसीजर आप देख ही रहेंगे, सड़कों पर यहाँ पर है, कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो ये हाल हो गया है उत्तराखंड के कह सकते हैं कि युवाओं का सरकारी नौकरी पाने के लिए किस तरह से मतलब दर दर ठोकरें खानी पड़ती है। और ये सिर्फ सहायक शिक्षक तक ही सीमित नहीं है, आप देख रहे हैं कि आज उत्तराखंड का युवा अलग अलग जो परीक्षा यहाँ पर दिया है, दोनों ही आयोग की अगर हम बात करें तो उनके माध्यम से जो परीक्षा एबीसी ग्रुप की आयोजित करवाई गई हैं, ऑलमोस्ट सभी में हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड पर कवरेज करने के बाद कि हर परीक्षा में यहाँ पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उत्तराखंड राज्य बने 22 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं सरकारी नौकरी पाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है? जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम्स होते हैं, क्यों आखिरकार युवाओं को एक सिस्टम क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है? हालांकि अब पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि एक कैलेंडर यहाँ पर जारी करेंगे और आई थिंक एक जारी भी कर दिया है कुछ 23 परीक्षाएं करवाने के लिए, जिसकी आई थिंक 4 परीक्षाएं अभी अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पर हो जाएंगी। तो पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से एक्शन यहाँ पर ले रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ठीक तरीके से काम कर रहे हैं? मैम वैसे तो मुख्यमंत्री जी बोलते बोलते बहुत है, घोषणाएं बहुत करते हैं, धरातल पे कोई कार्य नहीं होता है। हम लोग मैम परेशान चल रहे हैं, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से परेशान चल रहे हैं। हमारे घर वाले रिश्तेदार सब पूछ रहे हैं तुम्हारी ज्वाइनिंग कब होगी, तुम्हारा कोर्ट से मामला क्यों गया। भाई सारा पेपर आप लोगों के कमीशन ने कराया पेपर, तो ये पूरी जानकारी देना, वहाँ पर सही एविडेंस देना उनका कार्य, हमारा कार्य नहीं है। हम लोग बाकायदा अपना वकील भी कर रखे हैं, लेकिन तभी भी हमारा कोई मामले से आगे पैरवी नहीं हो पा रही है। तो इस मामले में मतलब मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया मतलब सरकार को मतलब जल्द से जल्द कोर्ट के अधीन भर्ती को निकालने के लिए आगे प्रेषित करें। आप लोग अपने मुद्दों को लेकर किस किस अधिकारी के पास गए? मुख्यमंत्री आवास गए या कहीं और आप लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की? जी मैम, हम 9 महीने से 10 महीनों से ऐसा कोई विधायक नहीं बचा जिनके पास हम नहीं गए। शिक्षा मंत्री जी के पास हमेशा जाता। अब तो शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया कि हम आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, अब उनसे लेना नहीं, क्योंकि वो 24 में आएंगे हमारे पास। ये उन्होंने कहा है कि अब नहीं मिलेंगे। मैम वो हमसे नहीं मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अब हताश हैं, निराश है, ये पीड़ा लेकर आएंगे और वो पीड़ा को नहीं समझना चाहते हैं। और मैम 4 से 5 साल में कोई भर्तियां आती हैं। हमारे बच्चे गरीब बच्चे जो है, किसी ने अपनी जमीन को गिरवी रखा है, किसी ने अपनी माताओं के गहनों गिरवी रखे हैं। आज वो जब वो माताएं रोती हैं, कई बहनें का जो रिश्ता टूट गया है, कई लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, और मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी पूछना चाहता हूं, जब आपकी बेटी ऐसी सड़कों पर घूमेंगी तो आप किस बेटी को बचाने की बात कर रहे हैं? और आप जब आपके बेटियों को शिक्षक नहीं, अध्यापिका नहीं मिल रही, शिक्षक नहीं मिल रहे, तो वो बेटी को पढ़ाएंगे कैसे? मुझे लगता है कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार सिर्फ विज्ञापन में और अखबारों में और घोषणाओं में ही ये विकास करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि 21वीं सदी का भारत है और ये उस चाणक्य परंपरा के लोग हैं। अगर चाणक्य परंपरा के ये लोग हैं, अगर हमने आपको सिंहासन पर बिठाया, आसन पर बिठाया, तो ये उतार भी सकते हैं।
आपको 2024 में आप हमारे बीच में आएंगे। और धामी जी जो अभी कहते हैं कि लोकतंत्र है, आप 2 किलोमीटर हो गया, वास्को डी गामा जो है 1 साल के अंदर अंदर उनको जो भारत मिल गया था, भारत की खोज कर दी थी, लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री जी को नहीं खोज पा रहे। हमें पूरा 10 महीना हो गया है, 2 किलोमीटर की दूरी नहीं है, लेकिन हम शिक्षा मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और वास्को डी गामा ने भारत को 10 महीने के अंदर अंदर ढूंढ लिया था। अब ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा प्रजातंत्र है जो साल भर हो चुका है और आप लोगों की मांग इसी तरह से आप लोग जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है कि क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री सुनेंगे और कोर्ट में जो अभी सुनवाई होनी है, कुछ उम्मीद आपको लग रही है कि मतलब कुछ आप लोगों के पक्ष में आ सकता है? मैं पूछना चाहती हूँ अपने सम्मानित नेताओं से कि आपने अपने रिश्तेदारों को तो सिर्फ एक चिट्ठी में नियुक्त कर दिया और हमारे बच्चों को आपने 9 महीने तक लटा रखा था। आखिर क्यों? मतलब हमने आपको अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं बनाया मुख्यमंत्री, हमने अपने बच्चों के रोजगार देने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए बनाया। तो प्लीज जल्द से जल्द, ज्यादा न बोलकर जल्द से जल्द आप कान खोलें और हमारे बच्चों को स्कूलों में नियुक्त करें प्लीज। सर अब ज्यादा क्या बोलना मैम, इनको होश होने चाहिए मैम, होश होने चाहिए मैम, प्लीज बोलिए उनसे जाकर। मेरे आंसू आते हैं जब हमारे बच्चे दर बदर भड़क रहे हैं मैम, आंसू आ रहे हैं हमारे। और कह देना हमारे मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, आपने बोला कि डबल इंजन की सरकार है और डबल गति से आप लोग हमारे देश का, राज्य का विकास करोगे, आपने डबल गति से भ्रष्टाचार कर दिया। प्लीज अगर हम मातृशक्ति को हमको सच में उतरना पड़ा तो आपको फिर यहाँ से मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कह देना मैम प्लीज। एक माँ का वो है बोला आपसे, एक हिंदुस्तान की नागरिक का, एक पहाड़ की नारी का बोला आपको संकल्प है, आपसे विनीति है, विनीति नहीं ऐसा ऑर्डर है हमारा, ये हमारा ड्यूटी बनती है मैम। इस तरह से हमारे बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, शर्म आनी चाहिए हर उस व्यक्ति को जिन्होंने हमारे बच्चों से वोट छीन के ले गया, हमारे टैक्स के पैसा खा रहे हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं मैम, और हमारे बच्चों को दर बदर भटका रहे हैं। तो कह देना उनसे कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे बच्चों की 24 तारीख को जो भी कोर्ट से उनको बहाल करें, उनकी नियुक्ति, और उन्हें स्कूल में भेजने की कोशिश करें, क्योंकि शिक्षकों की जरूरत स्कूल में है मैम, घरों में नहीं है, शिक्षक रोडों पे नहीं है शिक्षकों की जरूरत। सोचने वाली बात है, शर्म आनी चाहिए बोला आपको। आप लोग वोटों में रैली कर दिए बड़े बड़े, आज आप लोगों ने इनको सीएम हाउस नहीं जाने दिया मैम, ये शर्म की बात है। ये वोट लेने के लिए मैम घर घर पहुंचाते हैं हमारे नेता लोग। ये और 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, 22 साल हमारे उत्तराखंड को बने हो गया, अभी भी हम यदि तख्ती लेके जाए तो फिर किस स्थिति का कौन सा भारत है ये? जब बेटी रोएगी कह देना हमारे प्रधानमंत्री जी से भी कि अगर आपकी बेटी को इस तरह से रो रही है तो आप किस बेटी को बचाने की बात कर रहे हो, आप किस बेटी को पढ़ाने की बात कर रहे हो मैम? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पत्रकार बंधु भी पूछें हमारे उनसे कि आपको क्यों बनाया गया हमने प्रधानमंत्री, क्यों हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया। और आप चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बन जाते हो और हमारे बच्चे पेपर पास करने के बाद भी नहीं नियुक्ति यहाँ पर मिल पाती है। एक माँ की ये पुकार यहीं पर है कि कैसे उनके बच्चों को जो है दर दर भटकना पड़ रहा है। और एक बात इन्होंने कही है कि जो शिक्षक होता है उसकी जगह स्कूल में होती है, सड़कों पर इस तरह से ये जो पट्टियां लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करने की इनकी ये जगह नहीं है, तो सही जगह पर यहाँ पर मौजूद नहीं है। और आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है 24 तारीख को क्या हो सकता है, कुछ एक्सपेक्टेशन? हमें तो मैम केवल आश्वासन मिलता है। आज भी हम रैली हमें जब हम कर रहे थे तो हमें वहाँ सीएम आवास की ओर नहीं जाने दिया। ये कहा गया कि यहाँ 144 धारा लागू है। केवल मतलब ये कौन सा लोकतंत्र है कि हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, हमारे मूल अधिकारों को भी छीना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में डालना चाह रहे हैं कि आप हमारी सुध लीजिए, हमारी जो 24 तारीख को कोर्ट में है उसको पैरवी कीजिए महाधिवक्ता के माध्यम से और भर्ती को बहाल कीजिए। शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं? मैम वही आश्वासन देते हैं। उन्होंने बोला था कि हम 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में एलटी चयनितों की नियुक्ति कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। पेपर में खबर भी छपी थी, ये तो बिल्कुल 100 दिन का वादा किया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। खबर ही छपी थी, बस खबर छपती है, विज्ञापन होता है मैम, और कुछ नहीं होता है। बाकी सब हम लोग अभी दर दर भटक रहे हैं। हमें मतलब सीएम आवास तक कुछ नहीं करने दिया जा रहा है, सचिवालय भी कुछ नहीं करने दिया जा रहा है। तो मैम हम कहाँ जाएंगे? आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मैम, आगे मतलब हमारी सरकार सुने और कोर्ट के अधीन हमारी जो भर्ती हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है और फिजिकल एजुकेशन है, इन 3 विषयों को कोर्ट के अधीन रखकर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। तो ये सभी यहाँ पर आपने अभ्यर्थी को चुना जो कि सिलेक्टेड यहाँ पर हैं एलटी भर्ती के लिए। लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं और कोर्ट से भी लगातार सरकार से कह रहे हैं कि कोर्ट में जो है मजबूती से पक्ष रखें और इनकी भर्तियां इन्हें दी जाएं। और लगातार पिछले 9 महीने से ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। सीएम आवास कूच करते हैं लेकिन वहां पर भी इनको जाने नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री बस आश्वासन यहाँ पर देते हैं लेकिन भर्ती नहीं करवाते हैं। अब ये इन लोगों की यही मांग है कि सरकार इनकी सुने और इनको भर्तियां दी जाए। मैं सरिता तिवारी, उत्तराखंड तक, देहरादून।